आप सब जानते हैं कि वर्ष 2017-18 के पहले क्वार्टर के बाद 1 जुलाई 2017 से देश भर में जीएसटी लागू होगा। ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये भारत के आर्थिक इतिहास का एक ऐतिहासिक और निर्णायक मोड़ साबित होने वाला है। एक राष्ट्र, एक बाजार और एक कर व्यवस्था इसके माध्यम से देश में लागू होगी। एक निर्णय दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क दुर्घटनाओं में सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय सड़क सुरक्षा के लिए दिया है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के दोनों तरफ, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के दोनों तरफ 500 मीटर तक किसी भी प्रकार का लिकर वेंड, सेल ऑफ लिकर, वह उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी 1 अप्रैल 2017 से। एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है और हरियाणा सरकार इस निर्णय का स्वागत करती है। वर्ष 2017-18 के लिए जो हरियाणा राज्य में जो टोटल रिटेल आउटलेट्स, जो शराब के ठेके जिसको हम कहते हैं, उसकी संख्या को हमने इस बार अधिकतम संख्या, पहले भी उतनी है लेकिन हमने उसको इस बार अधिकतम संख्या 3500 पर फिक्स किया है। पहले भी इतनी ही है। इसमें हमने इसको फिक्स इसलिए किया है कि जो दूसरा प्रावधान जो मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं कि अभी तक जो शराब के ठेके लेने की जो ग्रुप का साइज जिसको बोलते हैं, जो निविदा के लिए जो साइज फिक्स साइज है, वो 3 शराब के ठेकों पर एक ग्रुप बनता था। उसको बदल करके, साइज को बढ़ा करके और 6 रिटेल आउटलेट्स का, 6 शराब के ठेकों का एक ग्रुप, ये साइज तय किया गया है। हरियाणा प्रदेश में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है ये कि ईटीसी ने अपना अधिकारों का उपयोग करते हुए जो अपना निर्णय दिया है, पिछले साल 5 पंचायतों में ये शराब की बिक्री पर रोक लगाई हुई थी, उसको बढ़ा करके इस बार 185 ग्राम पंचायतों में अब शराब की बिक्री पर ग्राम पंचायतों के अनुरोध को तय प्रक्रिया के तहत ईटीसी महोदय ने रोक लगाने का निर्णय किया है। तो 185 ग्राम पंचायतों में इस बार शराब के ठेके नहीं खुलेंगे कि शराब की बिक्री किसी ठेके पर कोई खरीदता है तो उस पर, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले भी पॉस मशीन का प्रावधान करने का सब ठेकों पर निर्देश दिया। साथ ही साथ 1000 रुपये से ऊपर की शराब कोई खरीदता है तो उसका बिल काटना होगा और किसी भी ठेके पर 1000 से नीचे की शराब कोई खरीदता है, कम की शराब खरीदता है, लेकिन कस्टमर ये चाहता है कि वो बिल उसको मिले, तो उस दुकानदार को वो बिल होगा। एक होलसेलर की दृष्टि से और ऑक्शन की प्रक्रिया के तहत, एक पारदर्शी ऑक्शन की प्रक्रिया के तहत एक सिंगल होलसेल पॉइंट इसमें बनाया जाए जो फॉरेन लिकर को हरियाणा में उसके माध्यम से सारी सेल हो। और जैसा मैंने बताया कि 20 से 30 करोड़ रुपए का कुल रेवेन्यू पिछले 3 साल में, 4 साल में आया हर वर्ष, प्रति वर्ष। मिनिमम रिजर्व प्राइस जो इसकी रखी गई है वो 50 करोड़ रुपए रखी गई है और 50 करोड़ रुपए प्लस वैट